ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सड़क पर खून बिखरा हमको नजर आया। इसके बाद हिंसा भड़की। सरकार ने कब से एक्शन लेना शुरू किया? सरकार ने जब सख्त रवैया अपनाया तो तब से लेकर अब तक क्या क्या एक्शन हम देख चुके हैं अब तक? अगर आप इसकी समरी बता पाए तो, हाइलाइट्स अगर आप दिखा पाए तो जरूर बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं एक तस्वीर आपको पहले दिखाऊंगा सवाल का जवाब देने से पहले। अब जो मलबा यहाँ पर गिरा है उसको हटाने के लिए एक डंपर यहाँ पे लाया गया है। इसी में भर के इस मलबे को भी यहाँ से हटाया जाएगा और यही कारण है कि पुलिस ने जो मुख्य रोड जो है जहाँ से कि उस मकान तक पहुँचा जाता है उस पे यहाँ से सबको हटा दिया है। देखिए, जो आपने सवाल पूछा था कि कब सरकार सख्त एक्शन में आई, दरअसल दोपहर बाद जब 10:30 बजे के आसपास ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और फिर 10:30 बजे के बाद से लेकर दोपहर तक बड़ी संख्या में हॉस्पिटल में युवा और विभिन्न संगठनों के लोग जमा हो गए और ऐसे ही जो जमावड़ा संगठन के लोगों का शहर के अलग-अलग थोड़ा क्लोज आप जा पाए बुलडोजर के, तो साथ में कोशिश जरूर करिएगा, अपना थोड़ा सावधानी रखते हुए। क्योंकि डंपर आ रहा है, हम बुलडोजर के ज्यादा नजदीक भी जा सकते हैं। जो मलबा यहाँ पर मकान का गिरा हुआ था उसको जेसीबी की सहायता से इस जो डंपर आया है उसको यहाँ पर भरा जाएगा और उसको हटाया जाएगा। क्योंकि देखिए, ढलान में पूरी चढ़ाई में ये मकान बना हुआ है। ऐसे में हर तरह से सावधानी बरती यहाँ पर जानी जरूरी है। ऐसे में तमाम लोगों को यहाँ से हटाया गया है और अब उस मलबे को यहाँ पर रखा जाएगा। देखिए, जो सवाल आपने पूछा था, शाम को जब हमने आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाई थी और उसके बाद में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक्शन मोड में आए थे। जयपुर से अलावा आरएसी की 6 बटालियनों को यहाँ पर भेजा गया, तैनात किया गया। कल शाम से ही तमाम लोग जो है पुलिस जाब्ता तैनात यहाँ पर किया गया था और जो आसपास में लगे हुए अधिकारी जिन्होंने कि पहले उदयपुर में अपनी सेवाएं दी हैं उनको यहाँ पे लगा दिया गया था। पहले माहौल को शांत किया गया और उसके बाद बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। जी, इन सबके बीच में जरा ये भी बताइए अविनाश की आज शांति बहाल है, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपके साथ जो सहयोगी मौजूद वो भी ये चीज कह रहे हैं, लेकिन उदयपुर में प्रशासन और पुलिस की कैसी मुस्तैदी दिखाई दी? कैसा आपने देखा कि हालात इतने जल्दी सामान्य हो गए? इसके लिए भी प्रशासन की तारीफ करनी होगी कि आमतौर पर जब हिंसा भड़कती है तो आग बड़ी दूर तक जाती है, लेकिन बड़ी जल्दी पुलिस ने चीजों को कंट्रोल किया। ये कैसे संभव हो पाया? जी बिल्कुल, देखिए संभव, क्योंकि पहले इस तरह की घटना होगी इसका अंदाजा नहीं लग पाया था और अब जब ये तमाम चीज़ें हुई उसके बाद पुलिस का एक्शन बहुत ही क्विक एक्शन था और उसके अलावा जो अन्य अधिकारी यहाँ पर तैनात थे उनको फील्ड में उतारा गया और उसका असर यहाँ पर देखने को मिला। अखिलेश मेरे सहयोगी मेरे साथ में हैं, उनसे मैं जुड़ूंगा। अखिलेश, जो शांति हुई है कहीं ना कहीं पुलिस का जो ये एक्शन था ये काबिले तारीफ है। कल जो तस्वीरें आपने और हमने दिखाई थी वो और आज एकदम उलट है। आज शहर में शांति है, कल उपद्रव हो रहा था। कहीं ना कहीं पुलिसिंग की यहाँ पर तारीफ की जानी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार का जो कल माहौल जो एकदम से सामने आया था, पुलिस के सामने आगजनी की जो घटना हुई थी, गाड़ियाँ जला दी गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, मॉल्स के अंदर तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन उसके बाद आज का जो सूरज था वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी शांति का पैगाम लेके आया था। पुलिस ने जो व्यवस्थाएँ जो की है उसके बाद आज मार्केट खुले हैं, उसके बाद लोगों की भी जो भीड़ है वो भी मार्केट में नज़र आई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की ही जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं पुख्ता देखने को मिली है, मुस्तैदी देखने को मिली है। क्योंकि उदयपुर पुलिस के अलावा जो आसपास के जिलों का जो भी जाब्ता मंगाया गया था, कई जो एसपी रैंक के भी अधिकारी, एडिशनल एसपी तक के रैंक के जो अधिकारी है वो यहाँ पर तैनात रहे सुरक्षा व्यवस्था में। तो कहीं ना कहीं वो साबित करता है कि पुलिस की जो मुस्तैदी के कारण ही फिलहाल जो शांति व्यवस्था कायम है। बिल्कुल, देखिए, मुस्तैदी के कारण ही ये शांति व्यवस्था है और बड़ा प्रशासन का अमला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की का कहें कि उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के को जो मैसेज था, एक सख्त मैसेज आरोप उन लोगों तक पहुंचाना कि जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में के से बाज नहीं आ रहे, उन तक पहुंचाने में उनको ये करके दिखाया। अभी भी आप देखिए पीछे की तरफ जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और जो मलबा जो है वो अब जेसीबी के जरिए इस डंपर में डाला जा रहा है। अविनाश, अगर आप मुझे फटाफट बता पाएं कि क्या ये मकान जमींदोज हो चुका है पूरी तरीके से, मलबा
हटाने का काम रह गया। एक चीज ये, दूसरी चीज ये, कन्हैयालाल हत्याकांड 2022 में उससे अगर अब तक के कंपैरिजन किया जाए तो किस प्रकार से सरकार ने इन चीजों को बेहतर तरीके से टैकल किया है तत्कालीन गहलोत सरकार से, अगर बता पाए आप तो दोनों का आंसर। देखिए, एक बड़ा मैं अंतर उसमें दिखाऊंगा कि वहाँ पे जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, हमने उसको भी कवर किया था। उस समय लोगों की भीड़ जमा हुई थी, आगजनी हुई थी, लेकिन कहा जा सकता है कि दिनेश एमएन को यहाँ पर भेजा गया था, जिनकी कि उदयपुर के लोगों में बड़ी पैठ है, बड़ी पकड़ है, और कहा जा सकता है कि दिल से जुड़ाव उदयपुर के लोगों से दिनेश एमएन का है। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। कुछ ही पलों में एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होंगे। देखिए, हमले के बाद में आप कह सकते हैं कि जो स्थिति बिगड़ी, उसके बाद में इलाके में पूरे तनाव फैल गया और आरोपी छात्र के पिता को तत्काल किया गया गिरफ्तार। और उसके बाद में जिस प्रकार से वहां पर कानूनी तौर पर पुलिस ने पूरा मामला अपने अंडर कंट्रोल में लिया, पुलिस बल की भारी तैनाती की गई, कई सारे जो मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई और जिस प्रकार से पूरी चीजें फैली थी उसी हिसाब से चीजों को कंट्रोल भी किया गया। उपद्रव के खिलाफ जो एक्शन जी राजस्थान एक्शन हुआ, उसके बाद में जी राजस्थान ने पूरी कवरेज आपको दिखाई। और अभी भी ये जो एक्शन आप देख रहे हैं, ये आरोपी का मकान जिसके ऊपर चल रहा है भजनलाल सरकार का बुलडोजर। और ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर सरकार ने अब यहाँ से दे दिया है कि अब वाली बात नहीं है कि आप आएंगे और चाकू से गला रेत देंगे और वीडियो बनाएंगे उसके बाद और कहेंगे एक का नाम गौस मोहम्मद और दूसरे का नाम कुछ था। और इन लोगों ने जिस प्रकार से गला रेता वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद में ये कोर्ट में आप कह सकते हैं कानून से कबड्डियां खेली गई। अब वैसा कोई मामला नहीं है, ये भजनलाल सरकार है, यहाँ पर एक्शन होता है और एक्शन इस प्रकार से होता है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के जो भी लोग हैं, अगर छोटी सी उम्र में अगर ये चाकू चलाएंगे तो ये बात तय मान के चलिए कि अब वो टाइम नहीं रह गया। चीजें बदल चुकी हैं, सरकार बदल चुकी है और सरकार ने मैसेज आज क्लियर कर दिया है कि इसके बाद अगर कहीं भी कुछ होता है इस प्रकार की कोई घटना तो एक्शन यही होगा। ये सोचकर कोई भी कार्रवाई, इसको कोई भी वारदात को आप अंजाम दे, क्योंकि आज याद आया है 2 साल पुराना कन्हैयालाल हत्याकांड। देखिए किस प्रकार की वारदात हुई, लेकिन वारदात के बाद हिंसा भड़की, आग लगा दी गई, 2 गुट आमने सामने आ गए, सांप्रदायिक माहौल जो है पूरी तरीके से आप देखा जाए तो बिगड़ गया। और पुलिस ने जिस प्रकार से मामला कंट्रोल में लिया, जिस प्रकार से भजनलाल सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया और चीज़ों को शांत कराया गया, हिंसा की आग ज़्यादा दूर तलक नहीं फैल पाई। ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी प्रशासन की कि आखिर चीज़ों को समय रहते काबू में कर लिया गया। लेकिन आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं एक्शन की, क्योंकि सख्त रवैया अपनाया भजनलाल सरकार ने। उदयपुर में हिंसा के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त रवैया और भजनलाल सरकार ने उसके घर पर, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया। बुलडोजर की कार्रवाई आप देख सकते हैं। जो मकान अभी तक आपको दिख रहा था वो मकान अब मलबे में तब्दील हो गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपद्रव के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ ये एक्शन है और ये मैसेज है, सिर्फ एक्शन नहीं है, मैसेज है ऐसे तमाम घृणित मानसिकता के लोगों के लिए, ऐसे तमाम जिहादी मानसिकता के लोगों के लिए कि अगर इस प्रकार की कोई वारदात को आप अंजाम देने की सोचेंगे तो बुलडोजर भैया चलेगा। जिला प्रशासन नगर निगम की ओर से छात्र के परिजन, जो आरोपी है उसके परिजनों को इस संबंध में नोटिस दिया गया और तत्काल बुलडोजर भी पहुंचा और मकान को खाली कराया गया। एक्शन यहां पर शुरू किया गया। देखिए किस प्रकार का एक्शन यहां पर दिखाई दे रहा है। 10वीं क्लास के छात्र, स्कूल का ये मामला, अब 2 बच्चों की लड़ाई, लेकिन ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं। आप सोचिए 10वीं क्लास के बच्चे हाथ में चाकू और चाकू लेकर इस प्रकार से अगर हमला किया जाता है, गोद दिया जाता है तो हैरान कर देने वाली चीजें